द बाथ गेम। अमेरिका की रहने वाली 14 साल की लारा के विंटर्स हॉलिडे चल रहे थे और उसमें वो रोज़ देर रात तक जागती थी। वो देर रात तक टाइम पास करने के लिए रोज़ नए नए गेम खोजती थी और उन्हें रात भर खेला करती थी। एक रात ऐसे ही गेम ढूंढते ढूंढते उसको मिला एक बहुत ही भयानक हॉरर गेम जिसका नाम था द बाथ गेम। उसने इस गेम के बारे में कभी नहीं सुना था और इसलिए वो इस गेम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उस गेम के रूल्स बोल्ड लेटर में लिखे गए थे और उसके नीचे ये भी लिखा था कि ये गेम ख़त्म किए बिना अगर कोई प्लेयर इस गेम को छोड़ देता है उसे दारुमा नाम की एक आत्मा जिंदगी भर हॉन्ट करती रहेगी। लारा ने अपने मम्मी पापा का सोने का वेट किया और दरवाज़ा और खिड़की बंद कर लिया। गेम के फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग उसे अपने कपड़े उतारे और बाथ टब के पास खड़ी हो गई और अपने बाथ टब को पानी से भरने लगी। उसने अपनी सारी लाइट्स भी बंद कर ली और बहुत ही आराम से बाथ टब के अंदर बैठ गई। गेम का दूसरा स्टेप था कि एक जापानीज मंत्र को बार बार अपने मन में मनते हुए अपने बालों को धोना और लाला सेम वैसे ही करने लगी। उसने अपने मंत्र बोलते बोलते अपने बाल धोना बंद कर लिया। बंद आंखों में ना तो कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही किसी की प्रेजेंस फील हुई। इसलिए लारा ने द बाथ गेम को बहुत ही बकवास समझा, लेकिन वो अपनी आंखें खोलने वाली थी। पर तभी अचानक से उसे उसकी बाथरूम में किसी की चलने की आवाज़ आई। धीरे धीरे वो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। तभी वहाँ एकदम अचानक से सफ़ेद कपड़े में फटे हुए वो एक औरत उसके सामने आ गई। वो एकदम से बाथटब के अंदर गिर गई। इस वजह से उसकी बाईं तरफ की आंख एक जंग लगे टैप पर लगकर बाहर आ गई और लटकने लगी। उसकी आंख से ढेर सारा खून निकलने लगा और वो पूरे बाथटब में फैल गया था। इसलिए लारा इन आवाज़ों से बहुत सहम सी गई थी। वो अपनी आंखें खोलने का सोच ही रही थी, पर तभी उसे उस गेम के रूल्स याद आ गए और इसलिए उस लारा ने उस औरत से पूछा, वाई डिड यू फॉल इन द बाथटब? इसका मतलब तू बाथटब में क्यों गिरी? ये कहते ही लारा बाथटब से निकलकर बिना मुड़े बाथरूम के बाहर निकल आई। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे दारुमा सान की प्रेजेंस फील हुई है। वो डर के मारे एकदम सुन्न पड़ गई। उसका उस वक्त मन कर रहा था कि वो अपने घर से भागकर कहीं दूर चली जाए, पर अगर वो गेम के आगे के स्टेप्स फॉलो नहीं करती तो दारुमा सान उसे जिंदगी भर हॉन्ट करती रहती। इसलिए वो रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बिस्तर में जाके सो गई। उसे पूरी रात ऐसा लगता रहा जैसे उसे कोई देख रहा है। बहुत ही मुश्किल से वो उस औरत के बारे में ना सोचते हुए वो सो पाई। अगली सुबह थोड़ी सी नींद मिलने पर उसका माइंड रिफ्रेश हो गया और वो अपने नॉर्मल रूटीन पर लग गई। उसने खाना खाया, पर जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती गई उसे अपने पीछे किसी का होने का एहसास होने लगा। पर वो जब भी पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। उस दोपहर उसकी माँ उसको शॉपिंग करने के लिए बाहर लेके गई। उसकी माँ को अब भी लग रहा था कि दारुमा सान उसका पीछा कर रही है। लारा को लगा वो घर के बाहर निकलने के बाद दारुमा सान से शायद सेफ हो जाएगी, पर पूरे रास्ते उसे वैसा ही लगता रहा जैसे कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और उसको बहुत खतरनाक तरीके से घूर रहा है। सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए उसकी मॉम दूसरी रो में कुछ सामान लेने के लिए चली गई। लारा एक दूसरे रो में घर के बाकी सामान की शॉपिंग कर रही थी जब उसे अपनी आंखों की कोने से एक औरत दिखाई दी। तभी उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार भी पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। तभी लारा वापस आगे मुड़ी और उसका
दिल एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा दहल उठा। उसने अपने हाथों में सामान की जगह दारूमा का कटा हुआ सर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। अचानक चिल्ला पड़ी। तभी उसकी मॉम ने उसे बिलिंग काउंटर पर आने की आवाज़ लगाई। लारा ने जब फिर से देखा तो सब नॉर्मल था। उसके हाथों में नॉर्मल ग्लॉसरी का ही सामान था। लारा अब बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन उसने अपना ऐसे तैसे करके मन शांत कर लिया और बिलिंग काउंटर पर चली गई। बिलिंग के वक्त उसकी मॉम पेमेंट कर रही थी और तभी उस लारा को वही औरत दारूमा सान एक कोने में खड़ी हुई दिखाई दी। अब उसकी एक आँख की जगह बहुत बड़ा छेद था। इससे पहले लारा कुछ कर पाती, अचानक से वो औरत उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गई। तभी लारा को गेम का एक रूल याद आ जाता है। तभी उसने तोरा में ये नाम का एक शब्द बहुत ज़ोर से चिल्लाया और सुपरमार्केट से बाहर भाग गई। ये देखकर उसकी मॉम बिलिंग छोड़कर उसके पीछे भाग गई और लारा से उसके ऐसे बिहेवियर का वजह पूछने लगी। पर लारा, जो अब डर के मारे काँप रही थी, अपनी मॉम को कोई जवाब ही नहीं दे पाई। उसकी मॉम ने उसे जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे घर ले जाने लगी। और वापस जाते हुए पूरे रास्ते दारूमा सान उनका गाड़ी का पीछा करते हुए उनको दिखाई दी। लारा की घबराहट और ज़्यादा बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मॉम गाड़ी की स्पीड बढ़ाती, वो दारूमा सान उतनी तेज़ी से उसके पास आती। वो लोग जैसे ही घर पहुँचे वैसे ही रोती हुई लारा चिल्लाने लगी, तोरा में, तोरा में। और वो गाड़ी से भागकर अपने घर के अंदर चली गई। लारा को अब डर के मारे फीवर चढ़ने लगा था और वो पूरे घर में दारूमा सान से बचते हुए तोरा में चिल्लाकर इस कमरे से तो उस कमरे में भागने लगी। जो एक हॉरर गेम की तरह स्टार्ट हुआ था, अब वो लारा का सबसे हॉरर एक्सपीरियंस बन चुका था। लारा ने डिसाइड किया कि अब वो दारूमा सान को फेस करने के लिए आखिरी स्टेप के हिसाब से काटे बोलकर एक एक्शन करेगी, जिससे ये गेम एंड हो जाएगी। लेकिन अब लारा जब भी दारूमा सान को फेस करके काटे बोलती, वो वहाँ से गायब हो जाती। लारा का सर अब डर से फटने लगा था और उसके पेरेंट्स का ये ऐसा बर्ताव उसको देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने उसको नींद की दवाई दी और उसे बिस्तर पर लेटा दिया और वहाँ पे खड़े रहे जब तक वो प्रॉपर सो नहीं जाती तब तक। लारा की जब आँख खुली तो वो एक बाथटब में थी। उसे अचानक लगा कि कोई उसे जकड़ रहा है, पर जब उसने जैसे पीछे देखा तब दारूमा सान ने उसे अपने हाथों से बहुत कस के पकड़ चुका था और वो जोरों से हंस रही थी। लारा ने गेम को ख़त्म करने के लिए जोर से काटे चिल्लाया। गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग दारूमा सान की आत्मा वहाँ से गायब हो जानी चाहिए थी, लेकिन दारूमा सान और जोरों से हंसने लगी। तभी लारा को सांस आनी बंद हो गई। उसे ऐसे लगने लगा कि जैसे वो बाथटब के पानी में डूब रही हो। डूबते डूबते लारा की आंखें बंद हो गई। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो वो अपनी मॉम के पास अपने बेडरूम में ही थी, पर पसीने से पूरी गीली थी। तभी लारा की नज़र घड़ी पर गई, जिसमें 12:30 हो चुके थे। मतलब अगला दिन शुरू हो चुका था और लारा गेम टाइम पर एंड करने में फेल हो गई थी। लारा ये देखकर घबराहट के मारद में ज़ोरों से रो रही थी और उसने अपनी मम्मी को ज़ोर से गले लगाया और रो रही थी। उस दिन से लारा को हर रात एक खतरनाक और भयानक सपना आने लगा, जिसमें दारूमा उसी के बाथटब में उसको डुबो कर मार रही है। और फिर एक दिन खबर आई कि लारा की मौत हो गई है और उसकी लाश उसी के बाथटब में तैरती हुई मिली। बात गेम के बारे में सबको तब पता चला जब लारा की मॉम ने उसकी डायरी पढ़ी। लारा में उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। क्या आप ऐसे किसी गेम को खेलना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही दिल दहला देने वाली वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि ऐसे ही दिल दहलाने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो जल्दी से ऐसे ही किसी हॉरर स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।